सर बताया जाए सर क्या किस तरीके का हत्याकांड का क्या मामला रहा सर? सोमा मुंडा दिनांक 7/1/26 को खूंटी थाना अंतर्गत ग्राम जमुआ दाग तालाब के पास में शाम के 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में श्री सोमा मुंडा जो पढ़ा राजा थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में खूंटी थाना कांड संख्या 3/2026 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखकर के एसआईटी का भी गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन इंट के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ सहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा होटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की जमीन है, जो काफी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और यह निर्णय लिया गया कि इस जमीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये जमीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो है, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगढ़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, एक साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। अभी और भी लोगों की इसमें बहुत काफी लोग संलिप्त हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, इसीलिए अभी इतने ही लोगों को इन्होंने गोली चलाई है सर, वो पकड़े गए? नहीं, अभी नहीं। हम जमीन किसकी है सर? जमीन कौन दावा कर रहा है? जमीन दावा कर रहे हैं, जो उनका भी नाम अभी लेना उचित नहीं है, चूंकि अनुसंधान चल रहा है और उस विषय पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसीलिए सर जिन्होंने गोली चलाई है सर, वो पकड़े गए? पकड़े गए हैं कि कौन लोग हैं? ये लोग जो है, जो उस जमीन पे काम करा रहे थे, प्लस इस जमीन पे ना आकर के भी पीछे से वो इनको मदद कर रहे थे या फिर प्लान बना रहे थे, वैसे लोग हैं। देवव्रत कौन है? देवव्रत एक जमीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के हैं और जमीन का काम। इसमें शूटर कौन था, कोई है कि? नहीं, इसमें शूटर नहीं है। शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसमें कल इसी मामले पर रांची एसएसपी और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत सहदेव का। उनके पिताजी ने प्रेयर किया हाईकोर्ट में और बाकायदा कल बुलाया गया है। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये लोग जमीन का कारोबार भी करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये जमीन का काम करते हैं और जमीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में भी संलिप्त होते हैं। इन लोगों की सिक्योरिटी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी स्वीकृति से। सर, इतने बड़े मामले में आप लोगों ने इस उद्भेदन को किया है, आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता रहे हैं, आपके इतने मेहनत के बावजूद जो है वापसी से जो अपने हाईकोर्ट है वो आपको ये कह रही है, मतलब पुलिस को ये कह रही है कि एसएसपी साहब और कांके थाना प्रभारी आप आइए, आपने जो कार्यशैली जो आपकी है वो क्वेश्चन के दायरे में है। इस पे क्या कहेंगे? आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कोर्ट ही टिप्पणी कर दे रहा है। नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये सर, मुझे
शूटर नहीं गिरफ्तार हुआ, अगर जैसे सुभाष मुंडा हत्याकांड में साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए, शूटर नहीं गिरफ्तार हुए अभी तक, और कोर्ट ने साजिशकर्ताओं को बेल दे दिया यह कहकर कि सिर्फ कन्फेशन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में हम लोग शूटर को गिरफ्तार कर लेंगे। ये और सिर्फ कितने लोगों की कन्फेशन शामिल के होने की आधार संभावना पर है? 1 मिनट भैया, और कितने लोगों की शामिल होने की संभावना है? और कम से कम 5-6 लोग और इसमें। मेरा एक सवाल है सर कि मेरा एक सवाल है सर कि इसके पहले भी जो हत्याएं हुई हैं उसमें देखा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उनको पकड़ा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बताया गया है, लेकिन कोर्ट का जब पेपर पढ़ा गया है तो उसमें कहा गया है कि साक्ष्य के अभाव में पुलिस कन्फेशन के अलावा कुछ और नहीं करवा पाई है उनसे। इस केस में भी ऐसा ही होगा या कुछ आगे बढ़ेगा? नहीं, हम लोग साक्ष्य के साथ इस केस को क्लोज करेंगे। ठीक है।